वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आप लोगों के सामने ठाकुर जी के एक सह प्रतिऋत्तिक हुए निरापद पांडा, उनकी स्टोरी मैं आपके लिए रखूँगा कि उनको जीवन में ठाकुर जी का कैसे वरदान मिला और कैसे उनके जीवन में घटना घटी, ठाकुर का अनुभव कैसा रहा। करें कई वर्ष पहले की बात है, उनको जब ऋत्विक का पंजा मिला, अभी वो नए नए ऋत्विक बने थे, तो एक दिन एक ठाकुर जी का जो अधिवेशन चल रहा था उसमें वो गए। उस अधिवेशन में बहुत से लोग बैठे हुए थे, बहुत से भक्त लोग आए थे। वहीं पे उनके बगल में एक शिक्षित लड़का था, नया यंग। वो ठाकुर जी के बारे में अश्लील बातें बोलने लगा। जब अश्लील बातें बोलने लगा तो इन्होंने उसको समझाया कि ऐसी बात नहीं करते हैं, लेकिन जब वो समझ नहीं पाया तो उसको भी इन्होंने भी अश्लील बातें बोल दी। जब कुछ अश्लील बातें बोले तब वो वहाँ से उठ करके वो चला गया। घटना तो ये सब खत्म हो गई, लेकिन इसके 1-2 महीने के बाद जब वो ऋत्विक अधिवेशन देवघर में हुआ, वहाँ गए और उन्होंने ठाकुर जी को प्रणाम किया। और प्रणाम करके जैसे ही उठे तो ठाकुर जी उनको बोलते हैं, सुनो, जाजन करने का मतलब अश्लील बात बोलना नहीं होता है। ये बात सुन करके उनको ऐसा धक्का लगा जैसे लगा कि किसी ने उनके पीठ पर कई कोड़े मारे। उन्होंने सोचा कि ठाकुर जी कैसे जान गए कि हमने उस लड़के को अश्लील बात बोला था। खैर, जो बोला गया है ना कि भगवान बोलते हैं कि नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं मंदिर में भी नहीं रहता हूँ, मैं योगी के हृदय में भी नहीं रहता हूँ, मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ भक्त लोग हमारी बातें करते हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये मैंने सुना था और ये उस समय समझ में आया कि उतनी भीड़ में मैंने उस लड़के को बोला था अश्लील बात, और वहाँ ठाकुर जी तो थे नहीं, तो ठाकुर जी कैसे सुन लिए ये बात मेरी। और मैं हतप्रभ रह गया। ऐसी घटना बहुत मेरे जीवन में घटी है। एक घटना और बताता हूँ। घटना है जब स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और 1947 में 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हो गया। लेकिन उसी समय की बात है कि हिंदू मुस्लिम में दंगा चल रहा था और उस समय मैं मेदिनीपुर के एक गांव में गया और वहाँ पे एक जो है ठेकेदार परिवार था, वहाँ पे दीक्षा देने के लिए गया। वहाँ मैंने उन लोगों को दीक्षा दिया, ठाकुर के बारे में बताया और खाते पीते जो है 3-4 बज गया। वहाँ मैंने विश्राम किया थोड़ा, और जैसे विश्राम किए तो उनको नींद आ गई तो उनको एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में उनकी माँ बोल रही है कि बेटा घर चले आओ, मैं बहुत बीमार हूँ। अचानक वो उठते हैं और सबसे बोलते हैं कि भाई हम ना अपने घर जाएंगे, मेरी माँ बहुत बीमार है। तो लोगों ने कहा कि देखिए आप घर मत जाइए, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत हिंदू मुस्लिम राइट दंगा चल रहा है और कहीं शाम को आपको रात हो जाएगा तो कुछ नुकसान न हो जाए। लेकिन उनका मन नहीं माना और बाहर बारिश भी हो रही थी, लेकिन वो निकल गए। रास्ते में एक घर मिला जहाँ उन्होंने पूछा रास्ते के बारे में कि कैसे जाना है गांव को। तो किसी ने बोला कि ये एक बांध था वहाँ पे, तो बोले कि ये बांध के किनारे किनारे आप चले जाइए और आगे जाके फिर पूछ लीजिएगा। तो ऋत्विक दादा जो है बांध के किनारे किनारे जाने लगे। वहीं पे देखे कि एक गांव मिला और वहाँ पे एक डॉक्टर साहब जो है अपनी दुकान खोले थे और वहाँ पे
अब शाम हो गया था तो एक उन्होंने जो है दीप जलाया हुआ था, लालटेन वगैरह जो जल रही थी। तो वहाँ पे पहुँचते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमको बहुत प्यास लगी है। तो डॉक्टर साहब ने उनको पानी दिया और ये अपना परिचय दिए कि हम जो है अपने गांव जाएंगे, हम ठाकुर जी का दीक्षा दे करके आए हैं और हम अपने गांव जा रहे हैं, तो थोड़ा सा हमको बताइए कि किधर से जाएंगे, रास्ता पूछे। तो उन्होंने कहा कि भाई इतना अंधकार हो गया है, शाम हो गया है, आप मत जाइए इधर से, क्योंकि रास्ते में ना 2 मुसलमानों का गांव है और वहाँ पे कुछ गुंडे लोग हैं, कुछ आतंक जो कि आपके ऊपर वार कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है वहाँ पे, तो आपको नुकसान हो जाएगा, अभी मत जाइए। लेकिन उन्होंने माना नहीं माने। तो डॉक्टर साहब ने उनको जो है, और कुछ लोग आ गए तो उन्होंने बोला कि अच्छा आप ऐसा करिए कि 2 आप गमछा ले लीजिए, जो मुस्लिम लोग ब्लैक एंड वाइट जो गमछा पहनते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये गमछा पहन लीजिए, गमछा ओढ़ लीजिए और लगे कि आप जो है वैसे ही हैं, और तब उस रास्ते से चले जाइएगा। उन्होंने वो गमछा लिया और वैसे ही पहना और उस गांव में चल दिए। जब उस गांव के अंदर घुसे तो देख रहे हैं कि कुछ लड़के जो है उनके पास आ गए, उनको घेर लिए और बार बार उनके मुंह की तरफ देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, अरे ये तो हिंदू है, हिंदू है। जब वो ऐसा बोलने लगे तो उनके अंदर जो है डर बैठ गया और वो सोचे कि अरे भाई ये तो हमको लग रहा है पहचान लिए। बस बहुत तेज़ी से वो आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब वो जैसे जैसे आगे बढ़े तो वो भी पीछे पीछे सब आगे बढ़े। उसी समय क्या हुआ कि एक जो है देखे कि कोई आदमी आता है हाथ में कुछ एक लालटेन लिए हुए, जो बूढ़े से थे, और एक बूढ़े मुसलमान आए और हाथ में लालटेन लिए हैं और बोल रहे हैं कि अरे इनको तो हम पहचानते हैं, अरे चाचा। तो उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि नहीं चाचा ये हिंदू है, हिंदू है। लेकिन वो वृद्ध मुसलमान बोले कि अरे तुम लोग नहीं जानते हो। उनके मुंह के पास देख करके बोले नहीं नहीं हम इनको जानते हैं, चलिए आप मेरे साथ चलिए। और उन बच्चों को हटा करके वो अपने साथ ले करके आगे आगे चले गए। और जब चले गए तो वो लड़के जो है जो उनको हिंदू हिंदू करके पीछे लगे थे वो भी पीछे छूट गए। तो वो जो मुसलमान वृद्ध थे वो आगे आगे गए और पीछे पीछे वो जा रहे हैं। तो आगे जाने पर वो जब कम से कम 200 मीटर आगे चले गए तो उन्होंने कहा कि आप हमको कैसे पहचान लिए कि मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता में एक बार हम आपके पास गए थे और आप जो है PWD के ऑफिस में थे और आप जो है गुरु के बारे में कुछ बात कर रहे थे और उस बात में आपने मोहम्मद साहब की बात बतलाई थी। और मोहम्मद साहब की जो बात बतलाई थी तो हमको ये बात बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हम आपको उसी समय से आपका मुंह जो है हमको पहचाना लग रहा है कि आप वही हैं। जो भी हो, वो बूढ़े बाबा हमको छोड़ के और बोले कि यहाँ से आप चले जाइए और आप जो है फिर अब इधर से मत आइएगा। तो मैंने जो है देखा कि वो बाबा चले गए और मैं भी अपने घर धीरे से चला गया। जब मैं घर चला गया तो देखा कि अरे एक बार जब घर जाने के बाद मैं माँ से मिला और सब कुछ करने के बाद 1 महीने के बाद जब ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं गया ठाकुर जी को प्रणाम करने के लिए, तो जैसे ही वो ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं तो ठाकुर जी बोलते हैं कि
माँ और बाबा का कथा और गुरुजन का कथा और जो लोग बोलते हैं उनकी बात तुमको माननी चाहिए। और हमारी तरफ देख के बोलते हैं कि जिसके घर में तुम दीक्षा देने गए थे और डॉक्टर तुमको एक जो मिला था, वो लोग तुमको क्या बोले थे? अनुरोध किए थे ना कि तुम जाना नहीं घर में। तो उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, मैंने तो देखा था कि मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं चला गया। ठाकुर जी बोले, माँ के आदेश के लिए ही गए थे, तभी तो तुम बच गए। और जब ये बात वो सुने कि ठाकुर कैसे जान गए ये बात, तो ठाकुर जी से पूछ रहे हैं कि ठाकुर आप कैसे ये बात जाने। मैंने उनसे कई बार ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर आप कैसे ये बात जान गए। तो ठाकुर जी हमारे मुख की तरफ देख करके बोलते हैं कि क्या तुम हमारे आंख से कभी दूर रहते हो? मैं हर समय तुमको देखता रहता हूं। तब मैंने समझा कि हर समय ठाकुर जी, जब मैं प्रवृत्ति में चिंता करता हूं तब भी ठाकुर जी रहते हैं। तब हम मन ही मन वो बोले कि मैंने सोचा कि ठाकुर तो सर्वद्रष्टा हैं, ठाकुर आपकी जय हो। दुर्गा पूजा के समय जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, एक दिन ठाकुर जी बोले हमसे कि तुम मेरे लिए न ताज़ा बंस लोचन लेके आना कहीं से भी। तो मैंने बोला कि हाँ ले आएंगे। उनको प्रणाम किए और चले गए। 1-2 महीना तक अपने गांव में घर घर में जा कर के साइकिल ले कर के इधर उधर जो बांस का नया नया कोपल निकलता है, बांस लोचन, ठाकुर जी वही मांगे थे। तो मैं 2 महीना तक घूमता रहा और उसको इकट्ठा करता रहा। वो ये बात बोल रहे हैं कि घूमें, और इकट्ठा करने के बाद जब सब कुछ इकट्ठा हो गया, 2 महीना हो गया, तो एक दिन ठाकुर जी के पास लेकर के आए। दिसंबर का महीना था, ऋत्विक अधिवेशन था। उसी में ठाकुर जी को निवेदन किए कि ठाकुर जी हम वो बांस का जो है, जो आप बोले थे लाने को, मैंने लाया है। तो ठाकुर जी बोले कि जाओ इसको जो है दे आओ उनको। एक ऋत्विक दादा को बोले कि उनको ले जाकर दे दो। तो मेरा मन बहुत खराब हुआ कि ठाकुर जी इतना दिन से हम 2 महीना घुमाए और उसको देखे भी नहीं और कह रहे कि उनको जाके दे आओ। मैं जाके दे आया। ठाकुर जी तब तासू में बैठते थे, जहाँ पे एक काठ का कारखाना था। एक दिन मैं क्या किया कि मैं उधर से ही गुजर रहा था, तो ठाकुर जी हमको बुलाए और बोले कि सुनो, 40 जो है राजभोग लेके आना, आज ही खरीद के ले आओ। तो मैंने कहा अच्छा, लेकिन हम देवघर में रात हो गया था तो कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने बोला जाओ चेष्टा करो मिल जाएगा। तो मैं गया, सब दुकान बंद हो रही थी, लेकिन एक दुकान देखे कि मिठाई की दुकान थी थोड़ी सी, उसका दरवाज़ा खुला था। तो जैसे ही मैं जाता हूँ उससे पूछता हूँ कि भाई हमको न 40 राजभोग चाहिए। जब दुकानदार सुनता है तो हंसने लगा। हम बोले क्यों हंस रहे हो? तो बोला कि 40 ही राजभोग मेरे पास है भी। तो उसने 40 राजभोग दिया और हम ले करके उस 40 राजभोग को आए, ये वो बताए। और जैसे ही वो लेके आते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं कि जाओ श्री बर्मा के पास इस राजभोग को रखो, और वहाँ वो माँ जो है किसी को खाना खिला रही होंगी तो वहीं पे दे देना। वहीं पे जा कर के वो बैठ जाते हैं, और वहाँ पे एक जो है ब्राह्मण स्त्री थी, वो खाना खा रही थी। और वो जो है
बहुत खाना खाई। बोल रहे हैं कि वहाँ पे उसने देखे कि 6-7 रकम का उसको व्यंजन बना है और 1 किलो 2 किलो का जो है खीर था, और वो सारा जो है धीरे धीरे खा गई। और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले कि इसको ना ये राजभोग भी खिलाओ। तो वो 40 राजभोग उन्होंने वहाँ रख दिया। वो 32 राजभोग खा गई। 32 राजभोग खाने के बाद बोलती है अब नहीं खाएंगे। तो श्री श्री ठाकुर जी उसको बोले विनय पूर्वक, अरे खाओ खाओ और खा लो। तो फिर जो है वो बिना प्रतिरोध किए सारा ही खा गई। जब सारा खा गई तो ठाकुर जी बोले कि अब इसको जो है तुम क्या करो कि इसको उठाओ और इसको गेट तक जो है जा कर के पहुँचा आओ। अब वो दादा जो है उस ब्राह्मणी को उठाते हैं और ले जा कर के गेट तक पहुँचा देते हैं। जब गेट तक पहुँचा देते हैं उसके बाद वापस आकर के जो ऋत्विकाचार्य थे उनके पास आते हैं और प्रणाम करते हैं उनको। तो ऋत्विकाचार्य जो है शाम को बोलते हैं कि आप शाम को आइएगा और उनके बारे में बताते हैं कि जानते हैं जो आप बंसलोचन लाए थे वही बंसलोचन की वजह और आपको जो खाना खिलाने के लिए ठाकुर जी बोले थे वही दोनों की वजह से आज आपका जीवन बच गया है। इतना सुनना था कि वो सोचे कि ऐसा कैसे हो गया। तो उन्होंने कहा कि आप चलिए, और जो उनकी जो कुंडली थी तो वहाँ पे एक ज्योतिषी थे, उन ज्योतिषी दादा को केष्टोदा जा कर के दिखाते हैं और बोलते हैं कि जरा ये इनकी कुंडली देख कर के बताइए। तो जब वो देखते हैं तो बोलते हैं ये तो मरा हुआ मानुष की कुंडली है। बोले कि नहीं, ये मरा हुआ मानुष नहीं है, ये हमारे पास ही खड़े हैं। वो देखते हैं, उनको कहते हैं कि अच्छा ये कैसे खड़े हैं, ये तो इनको आज ही मर जाना चाहिए था, लेकिन आज ये डेथ पॉइंट पास कर लिए। तो डेथ पॉइंट पास करने का एक ही कारण था। इसीलिए ठाकुर जी उनको जो है 40 राजभोग लाने की बात बोले थे और बंसलोचन जो मांगे थे। तो गुरु जी ने उनको कैसे बताया, कैसे बचाया, ये बात जो है उनके सामने, उनके दिमाग में ऐसा घूमने लगा कि उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बच गए। और ठाकुर जी के पास जाकर के वो प्रणाम करते हैं और बड़दा के पास जाकर के प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आज हमारा जीवन कैसे ठाकुर जी ने बचा लिया। ये तो एक भगवान ही बचा सकते हैं, इसलिए ठाकुर जी ही भगवान हैं। वंदे पुरुषोत्तम।